नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर की जिन्होंने ब्रिटिश राज को हिला के रख दिया और जो जनरल डायर की पोल खोल दिया, ब्रिटिश राज की सारी करतूत एक्सपोज कर दी। नाम है चेतोशंकर नायक, केरला के एक शेर कांग्रेस जो सबसे यंग प्रेसिडेंट भी बने और वायसरॉय के काउंसिल के पीछे इंडियन मेंबर। लेकिन जब ब्रिटिश ने जलियांवाला बाग में 1500 लोगों को मारा तो इन्हें कुर्सी छोड़ने में एक पल की देरी भी नहीं लगी। तो इनकी कहानी को शुरू करते। शंकर नायर जी का जन्म 11 जुलाई 1857 के केरला में पालक्कड़ इलाके में हुआ था। उनका परिवार एक एजुकेटेड मलयाली फैमिली था। पिताजी ब्रिटिश सरकार में तहसीलदार थे। स्कूल के दिनों में ही पढ़ाई में अच्छे तेज थे और मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई करने इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। दोस्तों, उस ज़माने में एक इंडियन को ब्रिटिश कोर्ट में जज बनने के लिए बिल्कुल असंभव माना जाता था, लेकिन इन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। उनकी लीगल करियर की शुरुआत 1880 में होती है। 1880 में नायर साहब ने मद्रास हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस शुरू की। उनकी शार्प आर्गुमेंट और डिसीजन इतने अच्छे थे कि 1908 में ये मद्रास हाई कोर्ट के जज भी बने और एक लैंडमार्क केस में उन्होंने फैसला दिया कि हिंदुइज्म कन्वर्ट करना वाले लोग आउटकास्ट नहीं कहला सकते। ये फैसला सोशल रिफॉर्म की एक बड़ी जीत थी। ब्रिटिश ने इन्हें 1912 में नाइटहुड की उपाधि दी, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो पिक्चर अभी बाकी थी। जब कलेक्टर एस मर्डर केस आया तो नायर साहब ने अपने प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कानून को अंधा नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लायमेंसेस के स्टेटमेंट पे फैसला नहीं लिया जा सकता। ब्रिटिश ऑफिसर इस फैसले से नाराज़ हो गए, लेकिन नायर साहब ने अपनी बात नहीं बदली। फिर इनकी 1897 में पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है। 1897 में 35 साल की उम्र में नायर साहब ने इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, जो कि सबसे यंग लीडर कांग्रेस के। अमरावती सेशन में उन्होंने ब्रिटिश को भारत को सेल्फ गवर्नमेंट दो का आग लगा दिया। 1915 में ब्रिटिश ने इन्हें वायसरॉय की पोजीशन भी दी, पर ये एक पोर्टफोलियो मिला। लेकिन दोस्तों, ये समझौता नहीं था। नायर साहब ने काउंसिल में भी अपनी आवाज़ बुलंद रखी। उन्होंने मद्रास रिव्यू और मद्रास लॉ जर्नल जैसे पब्लिकेशन भी शुरू किए। आज भी लीगल स्टूडेंट इन्हें पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग के बारे में आइए बात करते हैं। क्या योगदान रहा उनका। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में 1500 से ज़्यादा लोगों ने गोली खाई। नायर साहब, जो उस समय वायसरॉय की पोजीशन में थे, वो इंडियन मेंबर थे, ये खून खराबा देखकर चुप नहीं बैठे। उन्हें इस्तीफा दे दिया और कहा, मैं ब्रिटिश सरकार को हिस्सा नहीं रह सकता जो अपनी लोगों पर जुल्म करती है। गांधी जी और इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से तकलीफ थी, उन्होंने 1922 में गांधी एनर्चरी किताब लिखकर कहा, ये आंदोलन से एनर्चरी फैल रहा है। कांग्रेस के लोग गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन नायर साहब ने अपनी बात पे कायम रहा और फिर ओ डायर वर्सेस नायर केस ब्रिटिश ऑफिसर मिचेल ओ डायर ने इन पर लाइबल केस कर दिया। लंदन की कोर्ट में 5 हफ्ते तक सच वर्सेस सत्ता की लड़ाई चलती रही, लेकिन अंत में जूरी ने नायर को साहब को गिल्टी कर दिया। उन्होंने 500 यूरोस का फाइन भी भरा, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। उनके फैमिली का भी योगदान रहा हमारे देश में। नायर साहब की लेगेसी सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं थी। उनकी बेटी लक्ष्मी एन मेनन एक फेमस डिप्लोमेट बनी और उनके ग्रैंडसन शिवशंकर मेनन ने भी देश की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया। केरला में शंकर नायर रोड और कॉलेज इनके नाम से और सुनी 2005। इनसे हमें क्या सीखनी चाहिए। चेतोशंकर नायर एक ऐसे नायक थे जो ब्रिटिश से डरे नहीं, ना गांधी से उनका मैसेज था। सच बोलना और इंसाफ के लिए ये असली देशभक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो
लाइक करो।